हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है कि आप अच्छे होंगे और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल यूथ पीसीएम फिट में। और मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको पता होगा कि मैंने आपको एनायंस और कैटायंस की सूची पढ़ाई थी, पूरी टेबल पढ़ाई थी। तो उस टेबल में मैंने आपको बताया था कि आप कैटायंस और एनायंस को किस तरह से याद रख सकते हैं, उन पर क्या बैलेंसी थी। किसी की +1 बैलेंसी थी, किसी की +2 बैलेंसी थी और किसी की +3 बैलेंसी थी और किसी की +4 बैलेंसी थी। इसी तरह से माइनस में -1, -2, -3 और -4 थी। आपने, मुझे लग रहा है कि आपने याद कर लिया होगा। और इसी के साथ अब हम बात करते हैं कि उनकी हमें जरूरत क्या है, केमिस्ट्री में हम उनका यूज किस तरह से करते हैं। तो उस यूज को आज मैं आपको बताऊंगा। तो उसका हम यूज जो करते हैं, हम कर सकते हैं किसी भी यौगिक को बनाने के लिए। अब यौगिक को हम बनाकर करेंगे क्या, ठीक है। तो उसका भी केमिस्ट्री में यूज है, क्योंकि बिना यौगिक के तो केमिस्ट्री तुम्हारी बिल्कुल इम्पॉसिबल ही नहीं है। तो अब हम आपको बताने वाले हैं कि वो यौगिक बनाएंगे कैसे, किस तरह से, कि क्या ट्रिक होती है कि हम कोई भी यौगिक, कोई भी कंपाउंड बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कैटायंस की और एनायंस की और उनकी सहायता से बनने वाले यौगिकों की। तो जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, ये आपके समक्ष लिखे हुए हैं 21 फॉर्मूले हैं, यौगिक हैं। क्यूप्रिक क्लोराइड, स्टेनिक सल्फाइड, कैडमियम कार्बोनेट। तो मुझे तो सबके सब याद है डायरेक्टली, बट आपको भी याद होने चाहिए, यही मेन कारण है, ठीक है। तो अब आप इनको किस तरह से याद रख पाएंगे, मैं आज आपको उस सॉल्यूशन को पूरी तरह से बताने वाला हूं। तो जैसे कि मेरे तो मेनली देखो याद है, बताता हूं मैं आपको। पहला क्या है, ये क्यूप्रिक क्लोराइड। तो आपने बता दिया CuCl2, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम क्या होता है, Na, और कार्बोनेट क्या होता है, CO3। तो उससे मिलकर बन जाता है ये Na2CO3। ऐसे ही एल्यूमिनियम सल्फेट है। एल्यूमिनियम का आपने प्रतीक पढ़ा होगा क्या, Al। तो उसकी वैलेंसी +3 होती है, सल्फेट की होती है -2। तो एल्यूमिनियम सल्फेट दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, Al2SO4 का होल थ्राइज। इसके बाद कैल्शियम फास्फेट है आपके पास। तो कैल्शियम फास्फेट की अगर हम बात करेंगे तो कैल्शियम का जो हमारा साइन होता है, प्रतीक होता है, वो होता है Ca+2 और फास्फेट का होता है PO4 की पावर -3। तो अगर इन दोनों को मिलाएंगे, जोड़ेंगे, तो क्या बन जाएगा, Ca3PO4 का होल ट्वाइस। इसी प्रकार से पोटेशियम डाइक्रोमेट है आपके सामने। तो पोटेशियम का होता है K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट जो होता है Cr2O7 होता है और पोटेशियम K पॉजिटिव होता है। इसके बाद कोबाल्ट नाइट्रेट है। तो कोबाल्ट CO+ और नाइट्रेट NO3-। तो दोनों को मिलाएंगे तो CONO3 का होल ट्वाइस बन जाएगा। और जिंक क्लोराइड है, Zn+2 होता है, Cl-1 होता है, ZnCl2 बन जाएगा इससे। सोडियम बोरेट है। तो सोडियम का होता है Na+ पॉजिटिव और बोरेट का आप जानते हैं BO3-3, तो उसका बन जाएगा Na3BO3। इसी प्रकार कैल्शियम बाइकार्बोनेट है। तो कैल्शियम का होता है Ca+2 और बाइकार्बोनेट का होता है HCO3-। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में बस इतना ही छोटा सा डिफरेंस होता है ये, कि कार्बोनेट जो होता है तुम्हारा CO3 का -2 होता है, वैलेंसी होती है इसकी। और जो बाइकार्बोनेट अगर उसमें हम ऐड कर देंगे तो हम जानते हैं बाई का मतलब क्या, हाइड्रोजन उसमें ऐड करेंगे हम। अब हाइड्रोजन जब हम उसमें ऐड कर रहे हैं तो हाइड्रोजन का जो साइन होता है वो क्या होता है, H पॉजिटिव, और CO3 क्या होता है, -2। तो +1 और -2 आपस में मिक्सअप होकर वो HCO3 बनाते हैं, बाई कार्बोनेट। और उसकी बैलेंसी अब 2 से हटकर वो -1 हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3। और मैं आपको डीपली अभी बताने वाला हूं, अभी नॉर्मली बता रहे हैं। फेरिक फास्फेट है। तो फेरिक आपका होता है Fe3+3 और फास्फेट होता है PO4-3। तो इसका Fe3PO4 बन जाता है। उसके बाद आपका है जिंक सल्फेट, ZnCl, वो सल्फेट है ना, तो जिंक का Zn और सल्फेट का SO4, तो ZnSO4 बन जाता है इसका। इसी प्रकार आपका स्टेनिक सल्फाइड है, ठीक है। अब स्टेनिक सल्फाइड का देख लेते हैं। स्टेनिक होता है Sn+4 और सल्फाइड होता है S-2, तो SnS2 बन जाएगा इसका। कैडमियम कार्बोनेट, अब कैडमियम होता है Cd+2 और कार्बोनेट होता है CO3-2, तो CdCO3 बन जाता है इसका। और अब आ गया आपके पास सोडियम क्लोराइड। सोडियम होता है Na पॉजिटिव और क्लोराइड होता है आपका Cl नेगेटिव। तो NaCl सिंपल नमक, साधारण नमक। पोटेशियम सल्फेट, तो आपने सूत्र सुना होगा फिटकरी का, पोटाशियम का एक फॉर्मूला बताओ, तो उसी में से ये क्या, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है, फिटकरी का रासायनिक नाम। तो यहाँ पर हम बात करते हैं पोटेशियम सल्फेट की। तो K पॉजिटिव होता है, सल्फेट SO4-2 होता है, तो K2SO4। इसके बाद आपका आता है
पोटेशियम क्रोमेट। तो पोटेशियम होता है K पॉजिटिव और क्रोमेट होता है आपका CrO4 नेगेटिव। तो इसका क्या बना देंगे हम फॉर्मूला पूरा का पूरा K2CrO4। अगला देखते हैं हम पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ये भी काफी आता है एग्जाम में, उपसंयोजक यौगिक वाले चैप्टर में, कक्षा 12 में। ये इसका IUPAC नाम लिखने के लिए आता है। तो K4FeCN6। मगर बात आ जाए फेरिसाइनाइड की तो K3FeCN6। हाइड्रोजन साइनाइड की बात करेंगे हम अब। तो हाइड्रोजन होता है H पॉजिटिव, साइनाइड होता है Cn नेगेटिव। तो इसका जो पूरा का पूरा फॉर्मूला कंबाइंड होकर बन जाएगा वो बन जाएगा HCN। हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन होता है H पॉजिटिव, सल्फेट होता है SO4 डाई नेगेटिव। दोनों को हम मिक्सअप करेंगे तो H2SO4। अगला हमारा सोडियम थायोसल्फेट। तो सोडियम होता है Na+ और थायोसाइनेट होता है H2O3 डाई नेगेटिव। तो इसका बन जाएगा Na2H2O3। अब गाइज हम बात करते हैं इनको बनाने की, ठीक है। तो ट्रिक क्या है? तो सबसे पहला हम लेंगे गाइज अब क्यूप्रिक क्लोराइड। देखते हैं क्यूप्रिक और उसके बाद क्लोराइड, ठीक है। अब इसको हम डीपली समझते हैं कि हमारा बना कैसे, इसका हमारा जो सूत्र है वो आया कैसे, ठीक है। तो देखो देखते हैं। क्यूप्रिक होता है आपका Cu+2 और क्लोराइड होता है आपका Cl-। अब यहां पर भी देखो दो चीज आती हैं। अगर आपका फॉर्मूले में आ रहा है क्यूप्रिक तो आप लिखेंगे Cu+2, और अगर वो पूछ ले आपसे Q+, तो Q+ में आप लिखेंगे ओनली Cu+1, ठीक है। तो ये बात आप याद रखना कि क्यूप्रिक का Cu+2 होता है और Q+ का Cu+1 होता है। तो हम बात करते हैं देखो इसकी अब। तो इसके जो बनाने का नियम क्या है, इसकी जो वैलेंसी है, ये संयोजकता है, इसको हम इस दूसरे आयन के नीचे लिख देंगे और इस वाले आयन की जो संयोजकता है उसको यहां पर लिख देंगे। अर्थात पॉजिटिव वाले आयन की संयोजकता नेगेटिव आयन के नीचे और नेगेटिव आयन की संयोजकता पॉजिटिव आयन के नीचे। अब देखते हैं। तो Cu ऐसे लिखेंगे, Cl भी ऐसे लिख देंगे। अब बात आती है बैलेंसी की। अब हमें बैलेंसी जो है, बैलेंसी की खाली हमें संख्या लिखनी है कि 1 बैलेंसी है, 2 बैलेंसी है, 3 बैलेंसी है, जो भी सिंगल डबल ट्रिपल है उसके अकॉर्डिंग खाली हम क्या लिखेंगे, ओनली उसकी संख्या, ना कि उसको चिन्ह को लिखेंगे, ठीक है। कभी यहां पे लिख दो Cu-Cl+2, गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, ओनली संख्या लिखनी है बैलेंसी की। 1 है तो 1 लिख देंगे, 2 बैलेंसी है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब 1 को हमारा रूल होता है कि मैथमेटिक्स में 1 को मल्टीप्लाई में अगर हम कहीं भी लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। 1 × 2 = 2 ही होगा, ठीक है, और ओनली 2 भी = 2 ही होगा। तो मेन चीज क्या आती है, अगर हम यहाँ को 1 ना भी लिखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इसको पूरे को कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं अब, CuCl2। तो ये आपका देखो फॉर्मूला तैयार हो गया, किसका, क्यूप्रिक क्लोराइड का, ठीक है ना आसान। तो इसी तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब हम अगला फॉर्मूला लेंगे गाइस। तो ये है अगला सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, समझते हैं। देखो सोडियम, सबसे पहले हम पहुंचेंगे, जो मैंने आपको टेबल लिखवाई थी उसकी धनात्मक वाली टेबल में पहुंचेंगे, पॉजिटिव आयंस वाली में। तो देखेंगे पॉजिटिव आयंस में सोडियम का जो होता है वो होता है भैया Na+। इसी प्रकार कार्बोनेट, कार्बोनेट क्या होता है, Ca+CO3-2, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी हमने यहां पे लिख दी और इसकी वैलेंसी ये लिख दी। अब हमको क्या काम करना है, एरो के साइन बनाएंगे दोनों पे, Na का Na उतार देंगे, CO3 का CO3। अब देखेंगे 1 और 1 2 वैलेंसी है, कितनी है, 2, तो 2 यहां पे लिख देंगे हम। और CO3 के बाद में वैलेंसी कितनी है, 1 को हम लिखते नहीं है। तो आपका फॉर्मूला आ गया Na2CO3, ठीक है। तो पहला आपका आ गया था क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2 और दूसरा आपका आ गया सोडियम कार्बोनेट अर्थात Na2CO3। तो आपको मुझे उम्मीद है कि आप बढ़िया करके समझ पा रहे होंगे, ठीक है। और भैया आप देखते रहिएगा क्योंकि केमिस्ट्री बहुत बेवफा होती है, रात को याद करोगे दिन में सफा हो जाएगी वो। अब अगला फॉर्मूला देखते हैं। अगला है आपका ये एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट, अब देखते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट की बात करते हैं। तो देखो एल्यूमिनियम क्या होता है, Al+3 और सल्फेट SO4-2। इसमें कुछ आपको नया देखने को मिलेगा, देखते हैं क्या नया है इसमें। तो देखो इसमें नया अब है क्या, इसकी वैलेंसी हमको यहां लिखनी है और इसकी वैलेंसी यहां लिखनी है।
तो Al ऐसे उतार दिया भैया हमने, SO4 भी ऐसे उतार दिया। अब वैलेंसी की बात आती है, सल्फेट वैलेंसी कितनी है, 1 2 1 2। अब उस 2 वैलेंसी को हम यहां पे लिख देंगे। अब यहां वैलेंसी कितनी है, 1 2 3, तो कितना लिख देंगे, 3 लिख देंगे। मगर आपको देखो यहां पे जब आपने 3 लिखा तो यहां पे कितना हो गया, 43 हो गया। अब ऑक्सीजन की वैलेंसी 43 संभव नहीं है। अब देखते हैं, तो ऑक्सीजन के 43 अणु हो रहे थे, गलत है ये। तो इसको ऐसे ना लिख करके हम पहले इसके ऊपर ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद हम यहां पर 3 लिखेंगे, ठीक है। और इसको बोलेंगे होल थ्राइज। क्या, होल थ्राइज। तो Al2SO4 का होल थ्राइज। तो ये आपका एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया। ये एक कंपाउंड है खुद में, ठीक है। अब अगली बात करते हैं। एल्युमिनियम सल्फेट हो गया हमारा, कैल्शियम फॉस्फेट लेंगे। अब कैल्शियम फॉस्फेट, अब देखते हैं कैल्शियम क्या होता है। कैल्शियम होता है Ca+2 और फॉस्फेट क्या होता है, PO4-3। तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसकी वैलेंसी यहां और इसकी वैलेंसी यहां, Ca 1 2 3 लिख देंगे, 3 PO4। जब भी ऐसा एक साथ कंबाइंड में आएगा तो हम ब्रैकेट लगाएंगे। वैलेंसी कितनी है, 1 और 1 2, तो उनको हम यहां लिख देंगे। तो पूरा फॉर्मूला क्या बनकर तैयार हो गया आपका, Ca3PO4 का होल ट्वाइस, ठीक है। इसको हम कहते हैं कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। अब अगली बात करते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट हो गया आपका, और पोटेशियम डाइक्रोमेट देखेंगे। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट, अब आप जानते हैं कि पोटेशियम का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है K पॉजिटिव, और डाइक्रोमेट क्या होता है, Cr2O7 डाई नेगेटिव। भैया क्या करेंगे अब आगे, इसकी वैलेंसी यहां और इसकी वैलेंसी यहां, तो K वैलेंसी कितनी है, 1 and 1 2, Cr2O7 1 वैलेंसी है, लिखेंगे नहीं, पूरा का पूरा फॉर्मूला बनकर आ गया आपके सामने, K2Cr2O7। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में इसको पोटेशियम डाइक्रोमेट को आपको पढ़ना पड़ेगा, इसकी बनाने की विधि, प्रयोगशाला विधि, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो के साथ और देखते रहिए। और अब अगले आपके 3 तो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला है आपका गाइस कोबाल्ट नाइट्रेट 6, आपका है कोबाल्ट नाइट्रेट, ठीक है। अब कोबाल्ट आप जानते हैं CO+2 और नाइट्रेट होता है NO3-1, ठीक है। तो कुछ नहीं होगा यहाँ पे, इसकी वैलेंसी यहां और इसकी वैलेंसी यहां, CONO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास कोबाल्ट नाइट्रेट, CONO3 का होल ट्वाइस। अगला है जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड, जिंक का होता है Zn+2 और Cl-1। अब देखो इसकी वैलेंसी यहां पर लिख देंगे और इसकी यहां पर, तो Zn ऐसे रहने देंगे, Cl भी ऐसे रहने देंगे। 2 वैलेंसी है तो 2 को Cl के नीचे लिख देंगे। इसकी एक वैलेंसी है, एक को हम यहाँ पे लिखना चाहें लिख दे, ना लिखना चाहें मत लिखे। अब देखिए तो क्या बन गया जाएगा, ZnCl2 जिंक क्लोराइड। अगला देखते हैं सोडियम बोरेट। सोडियम बोरेट, ठीक है। अब सोडियम का आपको पता होगा, अब तो याद हो गया होगा सोडियम का साइन प्रतीक और उसकी वैलेंसी भी। सोडियम का क्या होता है Na+ और बोरेट का BO3-3। कितनी वैलेंसी होती है, BO3-3, ठीक है। अब देखते हैं, तो इसकी वैलेंसी गाइस यहां लिखेंगे और इसकी यहां पर, तो देखिएगा Na 1 2 3 BO3 1 वैलेंसी है, उसको लिखेंगे नहीं। तो फॉर्मूला क्या बनकर आ गया आपके पास, Na3BO3 सोडियम बोरेट, ठीक है, कंप्लीट। अब अगला करते हैं, देखते हैं। अब देखिएगा सोडियम बोरेट भी आपका हो चुका है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट।
अब कैल्शियम बाइकार्बोनेट देखेंगे तो कैल्शियम का आप जानते ही हैं Ca+2 और बाइकार्बोनेट आ गया। अगर ओनली यहां पर कार्बोनेट होता तो हम लिखते CO3-2, बट अब इसमें आ गया बाइकार्बोनेट, तो बाइकार्बोनेट में हम हाइड्रोजन और इसमें ऐड कर देते हैं। तो जब ये हाइड्रोजन इसमें ऐड होगा तो +1 से -1 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी और ये क्या बन जाएगा आपका पूरा HCO3। इसको हम कहते हैं बाइकार्बोनेट। इसी प्रकार से बाइसल्फेट आ जाए तो आप क्या लिख देंगे HSO4 सिंगल नेगेटिव हाइड्रोजन। उसके बाद में बाइकार्बोनेट, बाइसल्फेट और बाइसल्फाइट आ जाए तो HSO3 सिंगल नेगेटिव और हाइड्रोजन बाइसल्फाइट आ जाए तो HS नेगेटिव। ठीक है, तो बाई अगर हम लगा देते हैं तो बाई का मतलब क्या होता है हाइड्रोजन, तो उसको हम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते थे और बाइकार्बोनेट भी बोल सकते थे। तो यहाँ पर देखो HS नेगेटिव, HSO3 नेगेटिव और HSO4 नेगेटिव, आप इनको याद रख सकते हैं। ठीक है, अब बैलेंस इसकी इधर इसकी इधर, तो HCO3 पूरा लिख देंगे HCO3, बैलेंस कितनी है 2, तो इसका होल ट्वाइस चढ़ा देंगे, क्योंकि भाई गाइस यहाँ पे अगर हम होल ट्वाइस नहीं करते तो ये ऑक्सीजन के 32 परमाणु हो जाते, जो कि गलत हो जाता। ठीक है, तो ये हो गया CaHCO3 का होल ट्वाइस। अगला है आपका फेरिक फॉस्फेट। फेरिक फॉस्फेट तो समझते हैं, देखिए फेरिक क्या होता है Fe+3 और फॉस्फेट क्या होता है PO4-2। ठीक है, अब देखते हैं इसकी वैलेंसी यहां, इसकी वैलेंसी यहां, तो Fe3PO4 का होल थ्राइस, Fe3PO4 का होल थ्राइस फेरिक फॉस्फेट। ठीक है, अब आपका अगला आ गया 11 नंबर पे आपको दे रखा है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट, अब देखते रहिएगा। जिंक हम जानते हैं Zn+2, सल्फेट होता है SO4-2, +2 से -2 डायरेक्ट उड़ा दो, क्या बन जाएगा ZnSO4, इसको हम कहते हैं जिंक सल्फेट। ठीक है, समझ में आ रहे हैं अच्छी तरह से। ठीक है, और उसके बाद में अगला बनाते हैं, 11 हो गया ये, अब 12 देखते हैं। अब है आपके पास स्टेनिक सल्फाइड। ठीक है, स्टेनिक सल्फाइड, तो देखते रहिएगा। स्टेनिक हम जानते हैं SN+4, अगर यहां पर स्टेनस आता, क्या था स्टेनस, तो हम करते बैलेंसी SN+2, बट यहां पर आ रहा है स्टेनिक, तो इसके हम करेंगे SN+4। अब आ रहा है यहां पे सल्फाइड, तो सल्फाइड का करेंगे S-2, S-2। अब देखते रहिएगा, +4 है यहां पर, +-2 है, -2 से +2 कैंसिल कर देंगे तो बचेगा हमारे पास SN+2 और S सिंगल, तो पूरे को अगर हम बनाना चाहेंगे तो SnS2, पूरा क्या बन गया स्टेनिक सल्फाइड SnS2, सिंपल। अगला, अब अगला है नेक्स्ट है आपके पास कैडमियम कार्बोनेट। कैडमियम कार्बोनेट, अब कैडमियम आप जानते हैं Cd+2, कार्बोनेट आप जानते हैं CO3-2, +2 से -2 कैंसिल आउट, क्या बन जाएगा CdCO3, कैडमियम कार्बोनेट, सिंपल। अगला सोडियम क्लोराइड, सिंपल है बहुत, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो सोडियम आप जानते हैं Na+, क्लोराइड Cl-, इसकी वैलेंसी यहां, इसकी वैलेंसी यहां, क्या बना देंगे NaCl, सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक। ठीक है, अब अगला देखते हैं। आपके 14 पूरे हो चुके हैं। एक बार मेरे कहने से प्लीज इनको याद कर लीजिएगा, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि 9th से लेकर इंटर तक और उसके बाद में आप अगर कुछ ग्रेजुएशन भी करते हैं तो आपके हर जगह आने वाले हैं।
क्योंकि बिना इनके केमिस्ट्री का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, जैसे हम जानते हैं ना, क्या बचपन में सबने पढ़े हैं वर्णमाला, एपएनआर अपाम, ABCD, तो उसी तरह से ये भी केमिस्ट्री की ABCD है। ठीक है, अगर ये याद नहीं है तो आपको कुछ याद नहीं है। अगला देखते हैं अब, सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। अब देखते हैं पोटेशियम क्या होता है, K+, सल्फेट SO4-2, इसकी वैलेंसी यहां, इसकी यहां, तो क्या कर देंगे K, 1 और 1 2, SO4, K2SO4, सिंपल। अगला देखते हैं पोटेशियम क्रोमेट। तो पोटेशियम क्या होता है, पोटेशियम होता है भैया K+। अब आगे आ रहा है क्रोमेट, क्रोमेट, तो क्रोमेट क्या होता है हमारा भैया CrO4-2, तो इसकी वैलेंसी यहां लिख देंगे और इसकी यहां पर, तो क्या आएगा K2CrO4, K2CrO4, जिसको हम कह सकते हैं पोटेशियम क्रोमेट। ठीक है, अभी हमने पीछे डाइक्रोमेट पढ़ा था, पोटेशियम डाइक्रोमेट, और ये क्या है पोटेशियम क्रोमेट, तो दोनों में अंतर इतना ही है, वो था क्या K2Cr2O7 और ये क्या है K2CrO4। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अब है हमारे पास पोटेशियम फेरोसाइनाइड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो हम जानते हैं, देखो पोटेशियम होता है हमारा K+ और फेरोसाइनाइड की बात करेंगे हम तो FeCN6, और इसकी जो पावर होती है, वैलेंसी होती है -4 होती है। ठीक है, तो हम जानते हैं, देखिएगा इसकी वैलेंसी इसके नीचे, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, तो K लिख देंगे, वैलेंसी कितनी है 1 2 3 4, यहां लिखेंगे 4, उसके बाद में FeCN6। ठीक है, K4FeCN6। अब अगला देखते हैं, अब आपका आ गया है पोटेशियम फेरिसाइनाइड। पोटेशियम फेरिसाइनाइड, तो हम जानते हैं भैया पोटेशियम क्या होता है K+, और फेरिसाइनाइड FeCN6, पावर 1 2 3, तो इसकी वैलेंसी यहां और इसकी वैलेंसी यहां, लिख दीजिएगा 1 2 3, तो K3 FeCN6। ठीक है, K3 FeCN6, तो पूरा क्या बन गया हमारे पास पोटेशियम फेरिसाइनाइड। अगला देखते हैं हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड, तो देखिए भैया हाइड्रोजन क्या होता है H+, साइनाइड क्या होता है Cn-, तो +1 से -1 कैंसिल आउट, क्या बना देंगे डायरेक्ट HCN। अगला है हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन क्या होता है H+, सल्फेट क्या होता है SO4-, तो हम क्या लिख देंगे, इसकी वैलेंसी यहां पर, इसकी वैलेंसी यहां पर, तो H एक वैलेंसी और एक 2 और SO4, +1 को हम लिखते नहीं है, तो क्या बन गया हाइड्रोजन सल्फेट। नेक्स्ट सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम होता है भैया Na+ और थायोसल्फेट होता है H2O3-2, कुछ नहीं करेंगे, इसकी वैलेंसी यहां, इसकी वैलेंसी यहां, तो Na2S2O3, सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, तो इस तरह से आपके टोटल मैंने 21 यौगिक आज बनवाए हैं, और आप और भी यौगिक लिख सकते हैं। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, उस पर आप क्लिक कीजिएगा और आपको फॉर्मूले की और लिस्ट मिल जाएगी, आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, मगर
बात आती है इनको याद क्यों करना है, क्योंकि ये है वर्णमाला किसकी, केमिस्ट्री की। अगर आपको ये याद नहीं है पूरी तरह से, आप केमिस्ट्री में उतना अच्छा वर्क नहीं कर पाएंगे जितना इनको याद करने के बाद कर पाएंगे। तो कृपया करके आप इनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि अभी टाइम है। उसके बाद में आप अगर बड़ी क्लास में आ जाएंगे, ग्रेजुएशन लेवल में आएंगे और फिर आप इनको याद करेंगे तो आपको शर्म लगेगी इनको याद करते हुए। टीचर ने पूछ लिया कि भैया इसका फॉर्मूला बता दो, तो फिर आपको बताना हार्ड पड़ेगा और आपकी इंसल्ट हो सकती है। ठीक है, तो आप इनको याद करेंगे। और इससे पहले मैंने आपको टेबल लिखवा रखी थी, दोनों टेबल याद करें और उन टेबलों की सहायता से इनको बना सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद में अब हम अगला केमिस्ट्री का अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और स्टूडेंट्स, आपसे कुछ बात करनी थी। अगर आप मेरी वीडियो को पसंद करते हैं और आप अपने हर किसी टॉपिक की वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। आप 9th क्लास से हैं, 10th से हैं, 11th से हैं, 12th से हैं, ठीक है, या किसी ग्रेजुएशन लेवल से हैं। यदि आपको किसी भी टॉपिक पर मुझसे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको उसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आपको बना करके दूंगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का जो क्वेश्चन होगा उसका मैं आंसर दूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, और आप लोगों को मैं सेटिस्फाई कर पाऊंगा। तो आपका पुनः मैं धन्यवाद करता हूं अपने चैनल के माध्यम से। ठीक है, और तो थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। और तो आपसे एक रिक्वेस्ट और थी, क्या आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और आपका कोई सगा संबंधी का आपका कोई भाई हो तो उसको इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, जो पढ़ना चाहता हो। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।